आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को अब किसी भी चिंता का कोई विषय सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही रास्ते अपने आप को बना चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ पाना ही लक्ष्य अब नहीं है। लक्ष्य हमें शिवत्व में है, शिव में है, शून्य हो जाना। और वो यही इसी मतलब मूलभूत जो चीजें हैं उसी को प्राप्त करने के लिए चल चुके हैं रास्ते में। वैराग्य की जीवन जो विषय आ रहे हैं बस वही। लेकिन इसमें दो चीजें हैं दोस्तों कि बहुत लोग जो है वो मतलब परेशान करते रहे तो गुस्से में हो जाते हैं वो कभी कभी, क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई बात कर रहा है या कोई चीज है उनके पास, ले लो, उनको तंग मत करो। ऐसे वीडियोज बहुत सारे वायरल हुए हैं जो सामने आ रहे हैं कि लोग उनको तंग करने लगे हैं। कहीं जाते हैं तो लोग पड़ जाते हैं पीछे, अनपटा सवाल पूछते हैं। एक व्यक्ति को बुरा भला तभी बोलो जब कुछ समझ में आए, अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसे चीजें जो है ना लोग नहीं मान रहे हैं, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये उचित बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। अभय सिंह का जीवन बहुत ही अलग तरीके से है। सब कुछ पाकर एक आईआईटी से निकलना और फिर इंजीनियरिंग करना, फिर वहां से निकलने के बाद दोस्तों एक अच्छे पैकेज पे जान लेने के बाद भी उसको छोड़ देना बहुत बड़ा सवाल उठाकर समाज को दे देता है कि सोचो कि सब चीज के लिए तुम जिस चीज को पाने की कोशिश करो मैंने वो पाकर छोड़ दिया। और आज किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए ना तो सबसे चर्चित अगर कोई व्यक्ति है तो महाकुंभ से निकला हुआ वो है अभय सिंह। कोई घमंड नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी भी चीज का नहीं, कोई माया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और एक मुस्कान गजब का। ऐसे प्रश्न लोग बहुत उठाते हैं कि आपने अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने परिवार को, और आप जो समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन वो बातें कर रहे हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जर्नी होती है और वो जर्नी में बहुत सारी चीजें घटित होती है। कुछ लोग उस चीज को समझ जाते हैं तो करते हैं, लेकिन अध्यात्म भी तो वही बोलता है, लेकिन अध्यात्म की परिभाषा अलग अलग है। और कुछ लोग होते हैं जो भौतिक जो है चीजें उससे परे होकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिसको मोक्ष बोलते हैं, तो मोक्ष में क्या है कि मोह माया से दूर ही होना, इस संसार से निकलकर उस वहां पर होना है जिसको फिर बार 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 जन्म वो लेने वाली जो प्रक्रिया है उससे बाहर आना, और फिर ऐसे चीजें नहीं करना। तो वो चीजों की खोज जो हमारे शास्त्रों में है, हमारी जो परंपरा में है, संस्कृति में जो चीजें डाली हुई है किताबों में, एक से ग्रंथ में, वो तो यही तो है। लेकिन वो व्यक्ति साइंस की बातें करके अध्यात्म को समझा रहा है तो वो गलत नहीं है। और उसको समझने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर हो और वो यहाँ पर है, यहाँ की बातें कर रहे हैं, आप यहीं से सोच रहे हो, उसके लेवल पर मैच करोगे ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही ना। आप फिर वही बोलोगे नशेड़ी गंजड़ी भंगड़ी, यार वो जो करता है यार, उस करने के बाद एक फेज होता है, उस करने के बाद अगर कुछ वो लाइफ में अचीव कर रहे हैं उसको भी तो समझो, वो किसी को तंग तो नहीं कर रहा। लेकिन लोग अपनी अपनी परसेप्शन पर दोस्तों जी रहे हैं, और लोग अपनी अपनी परसेप्शन किसी के व्यक्ति के बारे में तुरंत आकलन करके उसके सामने कुछ भी बोल देंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका राय क्या है। कोई व्यक्ति बुद्ध ऐसे थोड़े बन गया है, बुद्ध ने पाया खोया और फिर बुद्ध ने फिर एक ऐसी चीजें दी दुनिया को जो आज दुनिया उस मॉडल को लेकर चल रही है। आपका क्या राय है आप बताइए, और क्या लगता है ये बातें करते हैं कभी कि मैं कल की हूँ, मैं ये हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही मोह माया धर्म सब मैं ही हूँ। वो व्यक्ति ऐसे नहीं बोल रहा होगा ना हवा में बात करके, कुछ तो परखा होगा हर धर्मों को। उन्होंने बोला है कि मैं पढ़ा हूँ, मैं समझा हूँ, बुझा हूँ, हर चीज को प्रैक्टिकल देखा हूँ लाइफ में और महसूस कर रहा हूँ। जिस तुम बोलते हो कि मैं ही भगवान, बच्चे 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 में भगवान है, मैं अंश है इंसान, हर जीव जंतु तो हर जगह व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं वो शिव, कहीं ना कहीं वो चीजें पर ही है। इसलिए लोगों को समझनी पड़ेगी दोस्तों कि किसी को गाली देने से पहले आप पहले ये सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका राय क्या है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।